Hello everyone, welcome back to on my online classroom guys. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. तो बच्चों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था कि स्ट्रिंग के साथ में दो ब्लॉक्स को या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दें और उसमें मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया था। कैसे लगाया था? हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया था तो पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल चलने लग गया। ठीक है, पूरा सिस्टम कैसे चलने लग गया था? हॉरिजॉन्टली चलने लग गया। अब सपोज करो बच्चों कि मैं यही सिस्टम वर्टिकली चलाऊं। अब यही सिस्टम मैं कैसे चलाऊं? वर्टिकल चलाता हूं। कैसे? देखो, अब देखना, ये पहला ब्लॉक M1 और एक और ब्लॉक है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, ये सब कुछ, और एक छोटा सा प्यारा सा एक ब्लॉक है M2। ये दोनों ब्लॉक्स, द बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने के बाद मैं ऊपर क्या करता हूँ? एक और स्ट्रिंग लगाई, इस ब्लॉक के ऊपर एक और स्ट्रिंग लगाई है मैंने, और उस स्ट्रिंग को पकड़ के इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऐसे 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 ऊपर लेके जा रहा हूँ। सपोज थिंक अबाउट इट कि मेरे पास स्ट्रिंग तो बच्चों अवेलेबल है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ये M2 और ये दूसरा ब्लॉक M1, इन दोनों के बीच में मैंने एक स्ट्रिंग लगाई हुई है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाई हुई है? एक स्ट्रिंग। और मैं क्या कर रहा हूँ? इस ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहा हूँ। इस ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर भी एक और स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग से तो ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड है और दूसरी स्ट्रिंग इस ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ के इस पूरे सिस्टम को ऊपर लेके जा रहा हूँ। ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ के इस पूरे सिस्टम को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये मोशन करेगा वैसे ही नीचे वाला ब्लॉक भी मोशन करेगा। जिससे ऊपर वाला ब्लॉक मोशन करेगा जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक भी मोशन करेगा। तो इस पूरे सिस्टम का एक सेम एक्सेलरेशन होगा बच्चों। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। और ये पूरा सिस्टम मान लो स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का टेंशन T2 और यहाँ ऊपर वाली स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन T1। आपको T1 और T2 निकालना। भाई ऊपर भी एक स्ट्रिंग है, अब अगर इस स्ट्रिंग को खींचोगे, आप पुल करके लेके जा रहे हो, तो इस स्ट्रिंग पर भी तो टेंशन आएगा ना यार। इस स्ट्रिंग पर भी टेंशन आएगा, वो टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है इस पर भी टेंशन आएगा, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है। सुनना, अभी तक के केसेस में मैंने आपको फोर्स गिवन था, एक्सेलरेशन आपको निकालना था। अब क्या किया मैंने? फोर्स नहीं दिया। अब मैंने आपको कोई फोर्स नहीं दिया, आपको क्या दे दिया? एक्सेलरेशन गिवन है। ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये क्या है? गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वहाँ पे मैंने आपको फोर्स क्यों दिया? ताकि आप एक्सेलरेशन निकाल पाओ, और आपके पास ऑलरेडी एक्सेलरेशन है तो आपको अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बस ये टेंशन निकालना है। तो क्या करनी है? एक टेंशन T1 कैलकुलेट करो और दूसरा टेंशन T2 आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी कहानी है। पहले क्या करते हैं बच्चों? हम इस वाले M2 ब्लॉक की फ्री बॉडी बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं? नीचे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी बनाते हैं, देन ऊपर वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी बनाएंगे। क्लियर है कहानी? चलो उठाओ इसको, आजा भाई। ये M2 ब्लॉक क्लियर है? M2 ब्लॉक को उठा लिया है मैंने। ठीक है, उठा ले जाऊंगा। ओके सर। अब देखो, इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? एक टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है। इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है T2। यही कहानी है इसकी, एक T2 फोर्स इस पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। ऐसा मत करना वर्टिकल मोशन कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेप दिया, नहीं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लगने के लिए दो ब्लॉक्स का या दो सरफेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है। समझ में आई? फॉर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन के लिए टू सरफेस का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है। टू सरफेस should be in contact, should be in contact।
ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दो सरफेस कोई कांटेक्ट में दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। एक ब्लॉक दिख रहा है ऐसा में तो लटका हुआ हवा में, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, अगर बच्चों ये सब ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक आपका ये जो नालायक सा ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ होता, अगर ये ब्लॉक कैसे रखा हुआ है, अभी ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लॉक की सरफेस और दूसरा ग्राउंड सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में है, समझ में आई? तो इसलिए तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब दो सरफेस आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो। लेकिन ये तो अकेला लटका हुआ है, बचाओ, ऐसे लटका हुआ है हवा में, आमिष की तरह ठीक है, तो ये ऐसे हवा में लटका हुआ है, तो यहाँ पर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। कभी ऐसा मत करना, सर ने फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाया था, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, फिर वेट फोर्स लगाएंगे, फिर सूडो फोर्स लगाएंगे। ऐसा पाप नहीं करना, ठीक है। चलो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वेट फोर्स तो हर जगह विद्यमान है, क्योंकि ग्रेविटी जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ वेट फोर्स आएगा। और बदकिस्मती मानो या आपकी खुशकिस्मती मानो, आप ग्रेविटी में रह रहे हो, तो ग्रेविटी तो आपको लगानी पड़ेगी। धरती माता की जय। बोलो, ग्रेविटी लगा दी। ग्रेविटी बोले तो वेट फोर्स कितना, m2g, ठीक है। अच्छा, ए एक्सिलरेशन के साथ में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचू। ये लगा दिया सूडो फोर्स कितना, m2 है। सूडो फोर्स कितना, m2 है। ये बन गया भैया सेकंड ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना दी आपने। क्या बना दी? सेकंड ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन बनाओ। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। छी, कितना गंदा काम करवा देते हो आप मुझसे। आहा, चलो, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अपन क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे। देखो, ऊपर कितना फोर्स है, एक इकलौता T2। ऊपर कितने फोर्स है, एक T2 अकेला है। नीचे ये अकेला टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ऊपर T2 लग रहा है, नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक सूडो फोर्स और एक वेट फोर्स। तो ये अकेला T2 सूडो फोर्स को और वेट फोर्स को, दोनों को आपस में बैलेंस कर रहा है। इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस। ये T2 अकेला इस तरफ लग रहा है और ये दोनों मिला के नीचे लग रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, T2 इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन डालो, T2 इज इक्वल टू m2a सूडो फोर्स, m2g वेट फोर्स, ठीक है। m2 कॉमन ले लो यार, और क्या कर सकते हो, और इजी कर लो इसको। T2 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, a प्लस जी। यहाँ क्या बच गया, a प्लस जी। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये सारी बातें लिफ्ट प्रॉब्लम में बहुत काम आएगी अपने को। क्या बात कर रहे सर, लिफ्ट में भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ब्लॉक का काम। अब बात करते हैं सेकंड ब्लॉक के लिए। किसके लिए बात करेंगे, सेकंड ब्लॉक के लिए। आजा भाई, आजा आजा तुझे चांद पे बिठा के ले चलूं। सर ये कौन सा गाना था, आपको पता नहीं है बच्चों? हाँ भाई, फर्स्ट वाला ब्लॉक उठाओ, M1। इसके लिए अब देखो, इसके लिए कमाल होगा, ये आपको फोर्सेस ही फोर्सेस मिलेंगे। इसके लिए इतना कमाल होगा कि ये फोर्सेस से माला माल होगा। अरे वाह चलो, एक T1 फोर्स ऊपर लग रहा है। छी इतने गंदी ड्राइंग। ये T1 फोर्स ऊपर की तरफ लगा। अच्छा, ये वाला ब्लॉक भी स्मॉल a एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई। पूरा सिस्टम ही एक्सेलरेशन के से ऊपर जा रहा है, तो ये भी a से जाएगा, वो भी a से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, इस पर क्या हो रहा है सर, एक T2 तो मुझे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। T2 तो मुझे दिखाई दे रहा है, कहाँ है, नीचे। चलो, और सर अगर M1a है, a एक्सेलरेशन से ये अकेला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, सूडो फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा भाई, ये नीचे। ये लो नीचे लगा दिया, M1a नीचे लगा दिया। और बोलो, और सर वेट फोर्स भी लगेगा, ये भी हवा में लटका हुआ है। ये भी क्या कर रहा है, हवा में लटका हुआ है, तो इस पर भी वेट फोर्स लगेगा। मैंने कहा ये लगा दे, ले भाई तू ये ले, ठीक है। अब देखो, इस वाले ब्लॉक पर 3 फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, एक टेंशन, दूसरा सूडो फोर्स, तीसरा वेट फोर्स। और ऊपर कितने लग रहे हैं, सिर्फ एक। ऊपर कितने लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लग रहा है।
तो ये अकेला आदमी इन तीनों से डील कर रहा है, ये अकेला T1, T2, सूडो फोर्स और वेट फोर्स, इन तीनों से डील कर रहा है। तो चलो बैलेंसिंग इक्वेशन बनाते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या, अकेला आदमी तीन लोगों से बैलेंसिंग कर रहा है, सूडो फोर्स, वेट फोर्स, ठीक है। T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू रखो यार, T2 की वैल्यू क्या है, दिस, ये रही T2 की वैल्यू रख देता हूँ, M2G प्लस A, ये आ गई T2 की वैल्यू। सूडो फोर्स कितना है, M1A, वेट फोर्स कितना है, M1G, वेट फोर्स कितना है, M1G। यहाँ से देखो बच्चों, ये तो ठीक है, इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, M1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, M2G प्लस A एज इट इज रखा, प्लस इन दोनों से M1 कॉमन ले लो, M1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या बच गया, A प्लस G बचा। देखो देखो आप, यहाँ भी A प्लस G, यहाँ भी A प्लस G, तो उस पूरी इक्वेशन में से भी क्या करेंगे हम, A प्लस G कॉमन ले लेते हैं, A प्लस G कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, M2, यहाँ क्या बच गया, ओनली M1, ये आ गया आपका T1 की वैल्यू, ये आ गया आपके T1 की वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चों T2 क्या होगा, T2 पर देखो, इस T2 पर, T2 किस पर लग रहा है, पहले तो देखो T2 किसकी वजह से लग रहा है। अगर यहाँ पे इस सेकंड ब्लॉक को हटा दूँ, नीचे वाले ब्लॉक को हटा दूँ, क्या टेंशन डेवलप होगा, नहीं होगा। ये जो टेंशन है ना इस स्ट्रिंग में, ये किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से, M2 की वजह से। इन सबके पीछे का जो कारण है वो कौन है, M2 है। अगर जैसे ही M2 को हटा दो, टेंशन आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए टेंशन का फॉर्मूला क्या, M2 इज इक्वल टू G प्लस A। कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं, दो, कौन कौन सा, एक तो A और एक G, तो दोनों एक्सेलरेशन लगा दिए यार, क्या दिक्कत आई, क्लियर, ये हो गया। दूसरी बात T1 देखो, T1 देखो T1 भी क्या, अब देखो T1 किसकी वजह से, T1 पर दोनों मासेस की वजह से, T1 पर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, ऊपर वाली स्ट्रिंग पर जो टेंशन डेवलप हो रहा है बच्चों, ये दोनों मास की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। और अगर स्ट्रिंग, अभी तो मासलेस है, अगर स्ट्रिंग का भी कुछ मास दिया होता तो ये तीनों की वजह से होता। तो कुल मिला के जो टेंशन डेवलप हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, दिस प्लस दिस, ठीक है, ओके। तो दोनों मास और दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका बच्चों ये मैंने आपको करवा दिया है। इससे रिलेटेड एक बार कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम पैटर्न था, आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। मैं जगह देख लेता हूँ एक बार, दिखाई दे रही है क्या, आपको कुछ नहीं करना था बच्चों, ठीक है। ऊपर दिया हुआ था 12 किलोग्राम का ब्लॉक, नीचे दिया हुआ था 8 किलोग्राम का ब्लॉक, ऊपर एक टेंशन T1 थी और नीचे टेंशन थी T2। आपको T1 और T2 दोनों कैलकुलेट करने थे बच्चों, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू थी 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम। तो आपका ये होमवर्क है, आप T1 भी कैलकुलेट करके लाओगे, T2 भी कैलकुलेट करके लाओगे। आंसर कितना आएगा इसका बताना मेरे को, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए और अगर आपको कोई नया तरीका मिल जाए इसको सोल्व करने का, ठीक है, तो मुझे बता देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर क्वेरी कर सकते हो। ये तो हो गई बच्चों अभी तक बातें जब स्ट्रिंग का कोई मास कंसिडर नहीं किया गया, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। अब मान लो स्ट्रिंग का कुछ मास दिया जाए तो क्या करेंगे, इसे कॉपी करो, वो इक्वेशन करते हैं। ओके डियर बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ नया तूफान खड़ा करेंगे फिर क्या, अब अभी तक के केस में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग मासलेस कंसिडर कर रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर मास लेकर आ जाएंगे। मान लो कि अब क्या, कौन सा केस है, स्ट्रिंग हैज मास। अब आप लोग पहले स्ट्रिंग से पूछते थे, मैं
ये ब्लॉक्स बोलते थे मेरे पास मास है, तुम्हारे पास क्या है? तो स्ट्रिंग क्या बोलते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। अब क्या है? स्ट्रिंग के पास भी मास है, अब स्ट्रिंग के पास भी कुछ मास है, ठीक है। अभी तक के केसेस में मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर करते थे, लेकिन अब क्या बोल डाला इस मास स्ट्रिंग ने? मुझे भी मास चाहिए, तो ले भाई तेरे को भी कुछ मास दे दिया। मान लो अब ये जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको वही करवा देता हूँ। सुनो, पूरा एक सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ निकल रहा है। पतली गली से पहली फुर्सत में निकल भाई तू। हो गया। अब जो दो ब्लॉक्स है, एक का मास है 5 किलोग्राम, दूसरे का है 3 किलोग्राम, ठीक है। स्ट्रिंग भी आपको दी हुई है 2 किलोग्राम की। कितनी है? 2 किलोग्राम की। ऊपर वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहे हैं F0, और F0 फोर्स लगा के मैं उसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। अब वो टेंशन फोर्स हो सकता है, कुछ भी जनरल फोर्स हो सकता है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ऐसा बोला कि F0 फोर्स लगा के पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ खींचना, मैं ऐसे खींच रहा हूँ धीरे 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 धीरे। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो मैं लिख देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है F0, ठीक है। F0 कितना लग रहा है, यानी कि कितने फोर्स से आप उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हो, एक तो वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा? हो जाएगा सर। दूसरा, टेंशन एट मिडल पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, वो आपको कैलकुलेट करना है। मान लो इस स्ट्रिंग का मिडल पॉइंट O है, तो यहाँ पे कितना टेंशन लग रहा है वो आपको टेंशन फॉर स्ट्रिंग वो भी कैलकुलेट करना है। 2 काम हो गए। तीसरा एक काम और है बच्चों, वो क्या है सर? आपको एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय स्ट्रिंग वो भी कैलकुलेट करना है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी। पहला F0, दूसरा करना है इस स्ट्रिंग पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तीसरी, इसके मिडल पॉइंट O पर कितना आपको टेंशन डेवलप हो रहा है वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब ये बार बार मिटा देता हूँ मैं, स्ट्रिंग का कुछ मास है। स्टार कंडीशन, स्ट्रिंग हैज मास, ठीक है। अब स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी बनाएंगे। किसकी फ्री बॉडी बनाएंगे भैया? अब देखो F0 किसको लेके जा रहा है? F0 फोर्स किस पे लग रहा है? पूरे सिस्टम पे लग रहा है बच्चों। F0 फोर्स किस पे लग रहा है? पूरे सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है। F0 फोर्स इस पे भी लग रहा है, और इस पे भी लग रहा है, और इस पे भी लग रहा है, ठीक है। पहले तो क्या था, मासलेस स्ट्रिंग थी, तो अपन बीच की वाली जो स्ट्रिंग थी उस पर टेंशन जो है वो कैलकुलेट करते थे। अप्लाइड फोर्स का कोई वैल्यू उस पर नहीं होती थी। लेकिन ये भी क्या है, अब मास है इसका भी, तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पर भी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ इस पर भी लग रहा होगा, और कुछ ना कुछ इस पर भी लग रहा होगा। अब F0 फोर्स किस पे लग रहा है? पूरे सिस्टम पे लग रहा है बच्चों। इस पूरे सिस्टम को F0 फोर्स खींच के लेके जा रहा है। समझ में आ रही है बात? इस पूरे सिस्टम को F0 फोर्स खींच के आ रहा है। कितना मास है पूरा का? 5 + 2 + 3। तो ये जो फोर्स है ये कितने मास पे लग रहा है? कैपिटल M = क्या? 5 + 3 + 2 = 10 किलोग्राम। अरे भाई F0 फोर्स। अब सपोज करो गाड़ी का इंजन, रेलगाड़ी का, ये ट्रेन का इंजन इस ब्लॉक को भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। बताओ टोटल कितने मास को खींच रहा है? 5 + 3 + 3 सॉरी 5 + 2 + 3, टोटल 10 किलोग्राम के मास को ट्रेन का इंजन खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो कितने की कर रहा है? 5 + 2 + 3, 10 किलोग्राम। तो मैंने क्या लिख दिया? ये बुढ़ा एक इसको मिला के एक बड़ा मास बना दिया। कितना? 10 किलोग्राम का। अच्छा, इस 10 किलोग्राम का मास पर
mg भी लग रहा होगा, इस 10 किलोग्राम के मास पर कितना वेट फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ। अच्छा, ये ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन कर रहा है तो सूडो फोर्स भी लगेगा, ठीक है, इस पर सूडो फोर्स भी लगेगा। ख़त्म कहानी। एफ नॉट को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी प्लस एम ए। एम कितना है? 10 किलोग्राम इंटू 10 प्लस मास कितना है? वापस से 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 2। ये कितना आ गया टोटल एफ नॉट? कितना आ गया बेटा? 100 प्लस 20, 120 न्यूटन। तो बच्चों 120 न्यूटन का फोर्स इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। ये जो एफ नॉट फोर्स है ये पूरे सिस्टम का फोर्स है बच्चों। तो ये पूरे सिस्टम पर कितना लग रहा है? 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्या कह रहा है? एक्सपीरियंस फोर्स बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है? स्ट्रिंग लाओ पहले, अब भूल जाओ, अब अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। पहले स्ट्रिंग उठा के लाओ, ये लेकर आ गए सर, ये रही स्ट्रिंग। हाँ भाई, मास ऑफ स्ट्रिंग बोलो कितना है? कितना है? 2 किलोग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? मान लो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल बात करते अपन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स F इज इक्वल टू, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? वो भी 2 किलोग्राम। टोटल कितना आया? 4 न्यूटन। कितना आया? 4 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये भी खत्म। तीसरा हो, टेंशन एट मिडल पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। बच्चों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, फिलहाल तो उसने बोल दिया मिडल पॉइंट, लेकिन अगर ऐसा नहीं बोले तो भी आपको हमेशा केस में क्या करना है? मिडल पॉइंट ही कंसीडर करना है, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग पर टेंशन नहीं निकाला जाता है ना। टेंशन कहाँ निकालोगे आप? मिडल पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है। वो तो अभी बोल दिया इसने, नहीं बोलता तो क्या करते सर आप? तो नहीं बोलता है तो आपको यही करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वो आपका 3 किलोग्राम का ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये स्ट्रिंग हो गई। कहाँ निकालना है बच्चों आपको? मिडल पॉइंट ओ पर टेंशन फोर्स निकालना है, यहाँ पर टेंशन निकालना है ना। अब बच्चों 3 किलोग्राम की तो ये पूरी स्ट्रिंग कितने की है? 2 किलोग्राम की। आधी कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम की। 2 किलोग्राम की एक बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग कितनी की है? 2 किलोग्राम की। मैंने आधी तोड़ ली, ब्रेक कर ली, बताओ ये कितने की रह गई? 1 किलोग्राम। तो यहाँ से 3 किलोग्राम, तो इस ब्लॉक का मास तो कितना है? 3 किलोग्राम। अब स्ट्रिंग का मास कितना लेना है? 2 नहीं, 2 तो पूरी स्ट्रिंग का मास है। आपने तो हाफ स्ट्रिंग कंसिडर करी है ना। कितनी? हाफ स्ट्रिंग। तो हाफ स्ट्रिंग का मास m डैश कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। पूरी स्ट्रिंग का मास 2 किलोग्राम, तो आधी स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम की। तो यहाँ पर जो मास ऑफ स्ट्रिंग लोगे वो कितना है? 1 किलोग्राम, ठीक है। कितना है? 1 किलोग्राम। ओके। टेंशन किधर लगा है? ऊपर की तरफ। टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। इसकी फ्री बॉडी बनाते हैं हम। टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। अच्छा बच्चों, अब क्या करता हूँ मैं, पूरा 3 किलोग्राम और 1 किलोग्राम इस पूरे को सिंगल मास कंटेन कर। भाई ये अलग है, ये अलग है, लेकिन टेंशन तो इस दोनों पर लग रही है ना। भाई ये तो ब्लॉक है मेरा 3 किलोग्राम का, ये स्ट्रिंग है मेरी, आधी स्ट्रिंग है 1 किलोग्राम की।
लेकिन मुझे बताओ जो टेंशन कैलकुलेट करनी है वो टेंशन तो मुझे इन दोनों पर मिला के कैलकुलेट करनी है ना। उस टेंशन का तो इस पर भी इफेक्ट होगा और इस पर भी इफेक्ट होगा। तो जो टेंशन कैलकुलेट करूँगा वो टेंशन मैं इन दोनों मासेस पर कैलकुलेट करूँगा। तो 3 + 1 कंसिडर करता हूँ। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों के मास को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 1 = 4 किलोग्राम। अब जो टेंशन डेवलप होगी ना वो 3 किलोग्राम पे नहीं होगी, वो टेंशन 3 + 1 यानी 4 किलोग्राम पे डेवलप होगी। ठीक है, तो ऊपर लगा दो आप टेंशन, ऊपर लगा दो आप टेंशन फोर्स। ठीक है, नीचे लगा दो आप, भाई लटका हुआ है तो वेट फोर्स लगा दो। 4 × g, वेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन। सूडो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 है। ठीक है, T = 4g + 4a। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। g की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आया? 48 न्यूटन। कितना आया? 48 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितनी आएगी बच्चों? 48 न्यूटन। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, अभी तक क्या नॉर्मल केसेस थे, जब स्ट्रिंग क्या थी बच्चों? मासलेस थी। जब स्ट्रिंग क्या थी? मासलेस। अब स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास आ गया तो बच्चों कहीं ना कहीं ये है ना एक ब्लॉक की तरह बिहेव करेगी। मान लो अगर इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, इस स्ट्रिंग की जगह 2 किलोग्राम का ब्लॉक लगा दिया, अब बताओ वापस से क्या करोगे आप? कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। तो वही सारा केस है। बट हमेशा स्ट्रिंग में जब भी टेंशन कैलकुलेट, चाहे मास लेस लो या मास वाली लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा अपन मिडल पॉइंट में ही करेंगे। वो बोले तो भी, ना बोले तो भी। ठीक है, वो बोलेगा तो भी मिडल पॉइंट में, ना बोलेगा तो भी मिडल पॉइंट में ही कैलकुलेट करनी है। अब किसी भी मान लो बड़ी स्ट्रिंग है 2 किलोग्राम की, उसको मिडल से तोड़ दो, 1 किलोग्राम की अलग अलग हो जाएगी यार। तो बिल्कुल मिडल में से तोड़ दो उसको, स्ट्रिंग को बिल्कुल मिडल में से तोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम की ये, 1 किलोग्राम की ये, तो मिडल में से तोड़ दो, तो ऊपर वाली ऊपर रह गई, नीचे वाली नीचे आ गई। तो इस यहाँ तक का मास 1 किलोग्राम, ये मास 3 किलोग्राम। अब टेंशन का जो इफेक्ट है वो स्ट्रिंग पे होगा या इस पे होगा? दोनों पे होगा। टेंशन का जो इफेक्ट है वो स्ट्रिंग पे भी होगा और इस ब्लॉक पर भी होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया? स्ट्रिंग के मास को और ब्लॉक के मास को ऐड कर लिया। अब जो मुझे टेंशन निकालना था वो 4 किलोग्राम के मास पे निकालना था, निकाल लिया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे ये था अगर मास वाली स्ट्रिंग हो तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कॉपी करो एक बार इसको। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये हो चुका होगा। इस पर एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन और कर लेते बच्चों। ठीक है, वैसे तो मुझे ये कैटेगरी नंबर 1 में करवाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ आई फॉरगेट इट, सो अपन यहाँ कर लेते हैं। सर आपको इस बात की सज़ा मिलेगी, आप भूल कैसे सकते हो सर? ऐसे कैसे भूल गए सर? आप खाना तो नहीं बोलते सर, आप हैं ऐसे भूल गए आप तो। धन्य बच्चे। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया? 2 ब्लॉक्स को कॉन्टेक्ट करवाया और उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन करवाई। क्लियर? हाँ सर, इसमें कौन सी नई बात है ना? अब 2 ब्लॉक को कॉन्टेक्ट कैसे करवाया ये देखो, एक के आगे दूसरा रख दिया सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दो। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इधर देख 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 देख, सुन रहा है तू? सर जब से आए तब से सुन ही रहे हैं आपको। छी 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 छी, एक लाइन तो सीधी। अरे यार, अब ठीक है, मान लो अब जो मैं ना बार बार M1 M2 ले लेके थक गया हूँ, तो मैं मासेस की वैल्यू दे रहा हूँ आपके यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये एक ब्लॉक है 100 किलोग्राम का। कितना है? 100 किलोग्राम का। इसी के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, कितना? 50 किलोग्राम का। ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे सर? आप बोलो, जो ही करेंगे। सुनो, आपने क्या किया? इस पर इस तरफ फोर्स लगाया, F। मोशन कैसी हो रही है? हॉरिजॉन्टली इस तरफ हो रही है। ठीक है,
आपको क्या निकालना है, देखो इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा और इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये तो कंफर्म है। तो आपको इस ब्लॉक के लिए N1 कैलकुलेट करना है और इस ब्लॉक के लिए N2 कैलकुलेट करना है। नीचे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कितना, N1, ऊपर वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कितना, N2। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा क्लियर? चलो करते हैं अब ट्राई। अच्छा सुनो, फोर्स इस पे लगाया, इस पे लगा देता तो सर मोशन ही नहीं होती, इस पे लगा देते तो ये निकल जाता। भाई मान लो मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, क्या होगा, क्या होगा, पूरा सिस्टम मोशन करेगा या ओनली एक ब्लॉक मोशन करेगा? सुन सुन सुन, देख एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये 100 किलोग्राम का और ऊपर वाला 50 किलोग्राम। अभी मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, इस पर। अब जैसे फोर्स लगा रहा हूँ तो देखो दोनों ब्लॉक मोशन कर रहे हैं, ठीक है। जिस एक्सेलरेशन के साथ में नीचे वाला ब्लॉक मोशन कर रहा है उसी एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर वाला ब्लॉक भी मोशन करेगा। पक्का है या ना, बोल। क्लियर? अगर कभी मैं ऐसे लगा दूं ऊपर वाले ब्लॉक पर तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक तो निकल जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक बोलेगा अरे मेरे को भी तो लेके चल। नीचे वाला ब्लॉक क्या बोलेगा, अरे मुझे भी तो लेके चल, ठीक है। तो ऐसा हमेशा क्या करेंगे हम, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे बच्चों, नीचे वाले ब्लॉक पर, ठीक है। चलो इसकी फ्री बॉडी बनाओ और इसके लिए N1 और N2 कैलकुलेट करेंगे। हो गया क्या? अलग फ्री बॉडी बनाओ, इसकी अलग फ्री बॉडी बनाओ, दोनों के लिए N1 N2 कैलकुलेट करते हैं। करो वीडियो पॉज करके। हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। M2 को उठाओ, पहले है ना ऊपर वाले ब्लॉक पर, ओके, M2 कितना है, 50 किलोग्राम, ठीक है। अब बच्चों इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, किधर, ऊपर की तरफ। इस पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग गया N2। अच्छा नीचे, नीचे एक क्या लग रहा है, वेट फोर्स लग रहा है W2 = M2 × G। बस ये इसकी फ्री बॉडी। इधर एक्सेलरेशन हो रहा है F और इधर लग रहा है सूडो फोर्स M2A। बस ये कहानी है इसकी। आपको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे लेना है और इससे लेना देना है। अच्छा इस पर N2 निकालना है ना आपको, तो चलो बताओ N2 की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए N2 कितना होगा भाई, इस नॉर्मल रिएक्शन को इस वेट फोर्स ने बैलेंस कर दिया, इस नॉर्मल रिएक्शन को इस वेट फोर्स ने बैलेंस कर दिया। और इस वेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, M2G। M2 की वैल्यू बोलो 50, ग्रेविटेशन की वैल्यू बोलो 10, आंसर बोलो 500 न्यूटन। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, 500 न्यूटन। खत्म। ये तो जनरल केस था। अब देखो, याद है मैंने आपको अभी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करवाए तो ब्लॉक लटका हुआ मिला आपको, है ना, तो उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा। देखो ऊपर वाले ब्लॉक की सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक की सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आई। अब दो सरफेस कांटेक्ट में आई है तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग गया, है ना। लेकिन पूरी ब्लॉक स्ट्रिंग वाले केस में क्या था, ये ब्लॉक हवा में लटका हुआ था तो कोई सरफेस कांटेक्ट में नहीं थी, तो नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। चलो सेकंड केस करते हैं। M1 = 100 किलोग्राम। क्लियर? अब इस पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। देखो M2 पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन है, अब इस पर ये N2 ऊपर लग रहा है तो ये तो क्या हो गई, एक्शन। रिएक्शन भी तो करेगा भाई, इस वेट फोर्स ये जिसकी भी वजह से इस ऊपर वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके नीचे भी तो N2 लगाएगा, एक्शन रिएक्शन करेगा। भाई अगर सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे क्या है, मिंगल, यहाँ पे क्या है, मिंगल। तो देखो ऊपर से N2 भी लगेगा। ये N2 कौन लगा रहा है, ये 50 किलोग्राम वाला ब्लॉक जो ऊपर बैठा हुआ है ना, ये ऊपर जो बैठा हुआ है, देखना
ये 100 किलोग्राम, ये 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम के ऊपर लगा दिया N2, तो ऊपर अगर इसने क्या किया एक्शन, तो नीचे रिएक्शन भी तो करेगा। ठक ठक, हेलो किधर रिएक्शन है, ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से क्या बोलेगा, हेलो किधर, मैं एक्शन, आपने एक्शन कर दिया, मैं रिएक्शन भी करूँगा। तो ये रिएक्शन किसके इक्वल करेगा, जितना उससे उधर लग रहा है उतनी ही रिएक्शन हो जाएगी। भाई एक्शन रिएक्शन से क्या होता है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स लगा दो। ये N2 ऊपर लग रहा है तो उतना ही N2 नीचे भी लगेगा। और ये नीचे किस पर लगेगा, इसका ये जो रिएक्शन है ये किसको भुगतना पड़ेगा, 100 किलोग्राम वाले ब्लॉक को भुगतना पड़ेगा। तो बच्चे यही गलती करते हैं, सारा केस निकाल देते हैं, लेकिन N2 इस पर भूल लगाना भूल जाते हैं। तो ये एक रिएक्शन फोर्स की तरह बिहेव करेगा इसके लिए। और ये रिएक्शन फोर्स कहाँ से लग रहा है, ऊपर वाले 50 किलोग्राम वाले ब्लॉक से लग रहा है, ठीक है। हाँ भाई, M1G नीचे लगेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इधर F लगा दिया आपने इस पर, अच्छा इस पर F नहीं लग रहा है, सॉरी, सूडो फोर्स लग रहा है लेकिन F नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ भाई, M1A लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस पर इधर क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा बच्चों, इस तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, स्मॉल है, चाहो तो वो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो यहाँ पर अपन फ्रिक्शन निकालना सीखेंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो वैसे तो अगर आप ना लिखो तो ही बेटर है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है, और ज़रूरत है भी नहीं उसकी। हो गया, सारी कहानी आ गई। अच्छा, सूडो फोर्स इधर हो ही गया, वो तो M1G हो ही गया, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन खुद का N1 ऊपर की तरफ, अरे भाई खुद का भी तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना N1, वो कहाँ लगेगा, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। N1 कहाँ लग रहा है, ऊपर। N2 क्या है, N2 क्या है, ऊपर वाले ब्लॉक का रिएक्शन है। N2 क्या है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, N2 क्या है, इस ऊपर वाले ब्लॉक पर ऊपर जो आपने एक्शन करी उसका रिएक्शन है, तो वो अपोजिट। देखो बैलेंसिंग करते हैं, देखो N2 नीचे, M1G वो भी नीचे, N1 ऊपर, N1 इज इक्वल टू M1G प्लस N2। N2 की वैल्यू कितनी आई, 500। N1 इज इक्वल टू M1 कितना है 100, G कितना है 10 प्लस N2 कितना है 500, ये कितना हो गया 1000 प्लस 500, आंसर कितना आया 1500 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग रहा है, कितना 1500 न्यूटन, ठीक है। तो कॉपी करो, इस कैटेगरी का अपन थर्ड कैटेगरी पे आते हैं हम, जिसमें हम इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। तब तक आप ये कॉपी करो। ओके बच्चों, अब बारी है लास्ट कैटेगरी ब्लॉक सिस्टम के लिए। हम लास्ट कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, कैटेगरी नंबर 3, दैट इज ब्लॉक सिस्टम, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि अभी देखो, या तो आपने पूरी हॉरिजॉन्टल मोशन करवाई ब्लॉक्स की, ठीक है, या फिर आपने पूरी वर्टिकल मोशन करवाई, दो केसेस पढ़े। लेकिन यार न तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, मतलब क्या हो जाए, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे हो जाए। अब ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना पूरी वर्टिकल है, ये बीच का केस फंस गया। अब बोलो क्या करोगे यार, याद करो। तो आप क्या करोगे, अब इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के केसेस निकालोगे। यहाँ अपन बस बेसिक सीखेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पुली सिस्टम में, है ना। जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको वो कहाँ करोगे, इसके लिए पुली सिस्टम में। मैं यहाँ पर एक पुली लगा दूंगा और यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा दूंगा, आपसे बोलूँगा टेंशन निकालो, ठीक है। और एक और केस क्या हो सकता है कि मैं इस पर यहाँ पे बीच में एक और पुली लगा दी, एक ब्लॉक इधर लटका दिया, एक ब्लॉक इधर लटका दिया, ठीक है। फिर बोलूँगा कि टेंशन निकालो, है ना। एक और इंक्लाइंड प्लेन ऐसे डाल दूंगा, दोनों तरफ पुली लगा दूंगा, बीच में ब्लॉक ऐसे सेम करता रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल हमें बस सीखना है कि इसको सोल्व कैसे करें, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील किस तरीके से करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपोनेंट लेना आना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लेना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वरना पूरी मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है। तो मैं आई बटन पर आपको कंपोनेंट वाला लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है, आप चाहें तो आई बटन पर टच करके वो वापस से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। खैर बात करते हैं इसकी। तो बच्चों सुनो, अगर देखो इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये 90 ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सी 90 माइनस थीटा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। तो ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। अब ब्लॉक क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ में नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं इसका करूँगा ब्लॉक की फ्री बॉडी बनाऊँगा, FBD, ठीक है, फॉर द ब्लॉक। किसके लिए, फॉर द ब्लॉक। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है साहब, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लॉक कैसे है, इस तरीके से रखा हुआ है इंक्लाइन एंगल पे, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट, इस पर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, इस R की वैल्यू आपको इस पर निकालनी है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब बच्चों सुनो, ये वाला एंगल कितना है थीटा, सुनना बात को, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा और बढ़ा के ऐसे कर दूं तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। कहानी क्लियर है। अब देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो बात समझना। अगर बच्चों मैं इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींच लूँ तो कोई बुराई करी मैंने, इस ब्लॉक के बिल्कुल मिडल में एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये वाली लाइन और ये डैश डैश वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये डैश डैश वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है साहब। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा वेट फोर्स किधर लगेगा पहले तो बताओ, वेट फोर्स कहाँ लगेगा, डाउन टू अर्थ। तो वेट फोर्स तो बिल्कुल इस तरीके से नीचे लटकता हुआ मिलेगा मेरे को, mg। वेट फोर्स तो ऐसे नीचे लटकता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। भाई देखो मैंने क्या किया, इसके पर पैरेलल एक लाइन खींच ली और इस वाली लाइन के पैरेलल ये डैश डैश लाइन बना ली। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, पैरेलल है। ये वाला एंगल भी थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला भी कैसा होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सुनो, ये क्या बन रहा था बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या बन रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल। इधर देख, ये भी क्या बन गया तेरा, ये वेट फोर्स निकल रहा, ये क्या, ये भी क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये देख, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अच्छा मैं क्या समझाना चाहता हूँ मैं ये कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अब भूल जाओ सब कुछ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। सर कैसे, अरे भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा तो यहाँ थीटा। भाई ये दोनों एंगल का सम कितना है, इसका और इसका, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। क्लियर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अब देखो कि ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा डिग्री। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, ये थीटा एंगल कैसे आया वो मुझे समझाना था, समझा दिया। अब वापस से मैं अलग बनाऊँ या यहीं बना देता हूँ यार, चलो यहाँ पर कर देता है, यहीं कर देता हूँ मैं, है ना, ठीक है। देखो
एम जी नीचे लटक गया, ठीक है। एम जी का इधर दो कंपोनेंट लेने हैं आप, एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा, क्लियर। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे, एम जी। जिस एक्सिस के साथ में एंगल बना रहे हो उसे कोस थीटा, बाकी दूसरी वाली को साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लेना सिखाया था। तो इस वाली एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। मुद्दे की बात आपको मुझे ये समझाना था कि यहाँ वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब एम जी का एक कंपोनेंट इधर ले लो, एक कंपोनेंट इधर ले लो। अब मुझे बताओ, अभी तक जो हॉरिजॉन्टल पढ़ते आए थे वहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किससे बैलेंस होता था, वेट फोर्स से। आर इजिकल टू एम जी, आर इजिकल टू एम जी लिखते हुए आया हो अभी तक। यहाँ किससे बैलेंस हो रहा है, देख, आर एम जी कोस थीटा से बैलेंस हो रहा है। देख, आर ऊपर जा रहा है, एम जी कोस थीटा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी, अभी तक तो क्या लिखते आए थे, एम इंटू जी। अभी तक क्या लिखते आए थे, एम इंटू जी। अब क्या होगा, एम जी कोस थीटा। अब क्या होगा, एम जी कोस थीटा। अच्छा, इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, एम इंटू ए। सूडो फोर्स किधर लग गया, पीछे की तरफ लग गया, ठीक है। ये इसकी फ्री बॉडी आ गई। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बच्चों, वो कितना आया, एम जी कोस थीटा। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना आया बच्चों, एम जी कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे क्या जल्दबाजी में क्या करेंगे, आर इधर, एम जी नीचे, आर इजिकल टू एम जी। नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं चलेगा। अभी देखिए फिसल रहा है तो आदमी ठीक है, कहाँ मान लो यहाँ केले का छिलका है, आदमी फिसल गया, तो इंक्लाइंड प्लेन पे फिसल रहा है यार, तो हॉरिजॉन्टल पे थोड़ी फिसल रहा है। देखो अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल करो। हॉरिजॉन्टल कब होगा, जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, जैसे जैसे मैं इस इंक्लाइंड प्लेन को, अभी देख ये ऐसा केस है, कहाँ दिखाऊँ तेरे को, ये ऐसा केस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये तेरा इंक्लाइंड प्लेन। अब जैसे जैसे मैं इसको धीरे करता जाऊँगा, नीचे करता जाऊँगा, फाइनली ये भी क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अगर ये थीटा इजिकल टू 0 डिग्री बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ये देख, अगर थीटा इजिकल टू 0 डिग्री कर दें तो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब थीटा इजिकल टू 0 रख, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है, 1। अब यहाँ 1 रखो तो फाइनली नॉर्मल रिएक्शन की कितनी आएगी, एम जी इंटू 1, यानी कि आर इजिकल टू कितना आया, एम जी। आर इजिकल टू कितना आया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इजिकल टू क्या आ गई, माजी आ गई। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है, जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, वो इसका एक स्पेशल केस है बच्चों। क्या है, स्पेशल केस, ठीक है। और हमेशा याद रखना, वेट फोर्स हमेशा डाउन टू अर्थ लगेगा। ऐसे मत लटका देना एम जी को तिरछा नहीं लटकेगा, एम जी हमेशा नीचे, जो वेट फोर्स है वो हमेशा नीचे लटकेगा। क्यों, क्योंकि डाउन टू अर्थ आदमी है वो डाउन टू अर्थ है, वो डाउन टू अर्थ ही लगेगा। ऐसा नहीं कि तिरछा लग गया, मैं तो इधर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा बच्चों, अभी क्या है, मैंने आपको इस तरीके से बताया कि ए एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करना घर पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ओके सेम केस है। ये 90 माइनस थीटा लिया बच्चों मैंने अब, और आपको लेना है ये थीटा और ये 90 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एंगल चेंज कर दी। ये थीटा लिया, ये 90 माइनस थीटा हो गया था। अब मैंने क्या किया, इसको 90 माइनस थीटा लिया और इस वाले एंगल को थीटा कर दिया। सेम ब्लॉक है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा था, ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा था। अब क्या कर रहे हो, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो। या ब्लॉक बहुत खेल लिए,
चलो अमीश को बुलाते हैं। किसको? अमीश को। मान लो ये बच्चा है अमीश, टी 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 टी, ये इसकी टांगें, सॉरी ये इसके हाथ, ये इसकी टांगें। अब ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और मान लो इसका मास कितना है? स्मॉल एम। ऑब्वियसली बात है इसका वेट फोर्स तो किधर जाएगा? नीचे। अब आपको इस पर क्या करनी है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगानी है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उससे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये हो गया आपके ब्लॉक सिस्टम ख़त्म। नेक्स्ट आएगी आपके लिफ्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर पूरा लिफ्ट प्रॉब्लम पर है, जितनी भी लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सब उसमें करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, लिफ्ट प्रॉब्लम। तो आप बच्चों यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है, और इसे क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके बच्चों, तो उम्मीद है हो गया होगा आपसे। तो आज के लिए अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। बच्चों बेसिकली एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, अभी जो मैंने आपको ये सिर्फ बेसिक सिखाया है। सिर्फ मैंने आपको सिखाया है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है तो उसको किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है, कहाँ वेट फोर्स लगेगा, कौन सा कंपोनेंट आपके काम में आएगा, ठीक है। अब इसका जो मेन क्वेश्चन है वो आता है पुली से रिलेटेड, है ना। मैं यहाँ पे एक पुली लगा दूंगा और पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। या एक और ब्लॉक लगा दिया और दो ब्लॉक्स के बीच में मैंने स्ट्रिंग लगा दी, तो उस स्ट्रिंग पे टेंशन निकालनी होगी। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बट उसके लिए पहले आपको यहाँ एंगल फाइंड करना आना चाहिए, कंपोनेंट फाइंड करना आना चाहिए। कंपोनेंट के लिए मैंने आपको आई बटन पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं पहले, ठीक है। तो आज के प्रकार से यहीं डिसमिस करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।